हाय एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी फॉर मेंस। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, शुड क्रिमिनल डिफॉमेशन लॉ बी अमेंडेड? डिस्कस। सो पहले हम डिस्कस करेंगे डिफॉमेशन क्या होता है। सो डिफॉमेशन इट मीन्स हार्मिंग समवंस रेपुटेशन बाय मेकिंग अ फॉल्स एंड derogatory statement against him her without any lawful justification. ठीक है, so this is what defamation is. It can be by spoken words, also known as slander, or by written words, or by visual representation. To constitute defamation, publication of the alleged statement is a must. Next, अब क्या है कि जो भी स्टेटमेंट है इट कैन एक्चुअली गिव राइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल डिफमेशन. क्रिमिनल डिफमेशन जो है वो कोडिफाइड है इन द आईपीसी सेक्शन 49, और उसकी जो पनिशमेंट है दैट इज़ एक्चुअली प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 500 फॉर 5PC. तो 499 और 500 जो दो सेक्शंस हैं आईपीसी के, वो क्रिमिनल डिफमेशन से रिलेटेड है. एंड इंटेंशन टू हार्म रेपुटेशन इज़ मस्ट फॉर क्रिमिनल डिफमेशन, एंड रेपुटेशन इज़ प्रोटेक्टेड in Article 21 of the Constitution. Then why should it be retained? Why this this defamation, it should be there as a law, and why it shouldn't be decriminalized? ठीक है, सो इसका रीज़न है कि अब क्यों ये रहना चाहिए, है ना, क्योंकि मेनली जो रेपुटेशन है दैट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल 21, एंड इट इज़ एन इक्वली इम्पॉर्टेंट राइट एज फ्री स्पीच. तो डिफेमेशन को इसलिए कहा जाता है कि डिफेमेशन से जो लोग हैं वो कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी अगर आप किसी के खिलाफ बोलते हैं तो उनके ऊपर डिफेमेशन का सूट आ जाता है. तो एक तरह से इट कर्ब्स फ्री स्पीच. बट जो रेपुटेशन है दैट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द आर्टिकल विच प्रोटेक्ट्स द राइट टू फ्री स्पीच. It has interpreted Article 21 to provide for right to reputation and brought a new concept of constitutional fraternity, that is an assurance of mutual respect and concern for each other's dignity. ठीक है, so this is what is protected under Article 21. So hence you have to take defamation, क्योंकि defamation एक तरह से reputation, right to reputation को protect कर रहा है कि आप किसी को भी defame नहीं कर सकते हो. Then the Supreme Court has also declared that the right to free speech had to be balanced against the right to reputation under Article 21. It has been a part, and this sections, they have been a part of the statutory law for over 70 years. So they have neither diluted our vibrant democracy nor abridged free speech. ठीक है. Then next, protection for legitimate criticism on question of public interest is available in the civil law of defamation and under exceptions of section 499. तो एक जो इसमें ये भी बोला जाता है कि आप legitimate criticism भी नहीं कर सकते हो इस लॉ के तहत, और इसलिए it has to go. बट जो देखा गया है या जो बात है वो ये है कि अगर आप legitimate criticism कर रहे हो on the question of public interest, तो वो आपको वो एक्सेप्शंस दे आर अवेलेबल अंडर सेक्शन 499. ठीक है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि क्रिटिसिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी, तो इसलिए क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए, बट दैट हैज़ बीन गिवन प्रोटेक्शन, राइट. नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कोई भी लॉ अगर मिसयूज़ हो रहा है या उसका अब्यूज़ हो रहा है तो दैट डजेंट मीन कि दैट प्रोविजन शुड बी रेंडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर उसको ख़त्म ही हो जाना चाहिए. ठीक है, रादर लोअर जुडिशरी इट मस्ट बी सेंसिटाइज टू प्रिवेंट इट्स मिस यूज़. Then monetary compensation in civil defamation is not proportional to the excessive harm done to the reputation. तो जो civil ऐसा कहा जाता है कि criminal defamation की जगह civil defamation होना चाहिए और monetary compensation होना चाहिए. but जो monetary compensation है कभी कभी जो harm हो जाता है उससे commensurate नहीं होता या उससे आप recover नहीं कर सकते. next ये भी reason दिया जाता है कि जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है, क्या पता कि जो डिफेमर है इट माइट बी टू पुअर टू कॉम्पनसेट द विक्टिम इन सम केसेस, उसके पास इतने पैसे ही ना हो. ठीक है, एक तो ये भी रीज़न है. नेक्स्ट है कि एडिटर्स हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी थिंग दे पब्लिश एज इट हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज इन एन इंडिविजुअल एंड कंट्रीज़ लाइफ. तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और एक तरह से ये लॉ है इंश्योर करता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल
Also, there is no mechanism to censor the internet from within. Online defamation could only be adequately countered by retaining defamation as a criminal offense. So, hence, it should not be decriminalized. Also, criminalization of defamation is a part of states' compelling interest to protect the right to dignity and good reputation of its citizens. तो एक तरह से आप अगर आप क्रिमिनलाइज्ड रखते हो डिफेमेशन को, तो आप अपने सारे सिटीजन्स के राइट टू डिग्निटी और रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो. Also, US में, unlike in US, defamation in India cannot be treated only as civil liability because there is a possibility of the defamer being judgment free, that is not having the adequate financial capability to compensate the victim. तो ये ऊपर वाले पॉइंट का एक तरह से रेपिटेशन है. ठीक है, उसके बाद ये है कि सेक्शन 499 एंड 500 विच वर फ्रेम्ड इन 1860 कैन नॉट बी सेड टू बी ऑब्सोलीट इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटी बिकॉज वही एक्सेप्शंस हैं इन सेक्शन को जो कि एक तरह से क्रिटिसिज्म को, लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म को प्रमोट करते हैं, एंड दे क्लियरली एक्सक्लूड फ्रॉम इट्स एम्बेट एनी स्पीच दैट इज़ ट्रूथफुल, मेड इन गुड फेथ एंड इज़ फॉर पब्लिक गुड. ठीक है, उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि अगर क्रिमिनल डिफेमेशन नहीं होगा तो इलेक्शंस के दौरान जो पॉलिटिशियंस हैं वो अनअबेटेड मड स्लिंगिंग करेंगे. ठीक है, मड स्लिंगिंग होगी. और जो कॉरपोरेट्स हैं, ठीक है, इलेक्शंस के दौरान और उसके बाद जो कॉरपोरेट्स हैं वो एक दूसरे को डिफेम करते रहेंगे जस्ट टू किल द कंपटीशन. ठीक है, कॉरपोरेट्स का एक एग्जांपल दे सकते हो. और दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, तो उसके लिए अगर हम वहाँ पे रोकना चाहते हैं, सो वी नीड टू हैव दिस, है ना, वी नीड टू हैव क्रिमिनल डिफेमेशन लॉज, राइट. सो दीज आर द रीजन्स वाई इट शुड बी रिटेन्ड, बट एट द सेम टाइम वाई इट शुड बी डिलीटेड. क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न तो यही दिया जाता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एंड द थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अलोन, चाहे प्रोसिक्यूट ना भी करो, चाहे उस लॉ में एक्सेप्शंस हैं, बट प्रोसिक्यूशन का थ्रेट इज़ इनफ टू सप्रेस द ट्रूथ. मैनी टाइम्स द इन्फ्लुएंशियल पीपल मिस यूज दिस प्रोविजन टू सप्रेस एनी वॉइसेस अगेंस्ट देम, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है तो इसलिए. ऑल्सो इट हैज़ अ पर्नीशियस इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, क्योंकि जो स्टेट है इट यूजेज इट एज अ मीन्स टू कोज द मीडिया एंड द पॉलिटिकल ओपोनेंट्स इन अडॉप्टिंग सेल्फ सेंसरशिप एंड अनवारंटेड सेल्फ रिस्ट्रेंट. देन उसके बाद इट कैन ऑल्सो बी यूज बाई ग्रुप्स और सेक्शंस क्लेमिंग टू हैव बीन हर्ट और इंसल्टेड एंड अब्यूज द प्रोसेस बाय इनिशिएटिंग मल्टीपल प्रोसीडिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेस. ये भी एक रीज़न है कि लोग इसको मतलब ना एक तरह से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज़ करें, उनको वो ऐसे कोर्ट में केसेस करते रहें जस्ट अब्यूजिंग द प्रोसेस एंड कॉजिंग जुडिशियल बर्डनिंग एंड एट्सेट्रा. Then the right to reputation, ये government, it cannot be extended to collective such as government which has the resources to set right damage to their reputations. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको नहीं ज़रूरत. देन नेक्स्ट ये है कि जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे मैंने बोला थ्रेट इज़ इनफ, तो ये जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी कम्बरसम है, पनिशमेंट है, क्योंकि अक्यूज्ड को एक तरह से रिक्वायर्स हिम टू बी पर्सनली प्रेजेंट अलॉन्ग विद द लॉयर ऑन ईच हियरिंग. ठीक है, सो ये है. उसके बाद इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ डीक्रिमिनलाइजिंग डिफेमेशन, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं USA UK वगैरह में नहीं है, उसको सिविल सूट की तरह देखा जाता है, इवन इन श्रीलंका. और इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैन बी curtailed एंड ombudsman वुड बी थ्रेटन्ड. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इस curtailed क्योंकि उनको लगता है कि दे आर डिफेमिंग, और जिसको वो डिफेम कर रहे होते हैं उनके ऊपर सूट्स करता रहता है. देन द डजन्स ऑफ डिफेमेशन केसेस विच आर फाइल्ड एवरी ईयर टू साइलेंस द जर्नलिस्ट शोज दैट द क्रिमिनल डिफेमेशन कैन फेटर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, राइट. और इसके बाद एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि पॉलिटिशियंस एक तरह से इसको यूज़ करते हैं, है ना, एज अ प्लॉय, और आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस है इंस्टेड ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. एंड एक जो आप ये कह लिए कि जो हम कहते हैं ना कि रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है ये, तो जो रेप्यूटेशन है वो सिर्फ आप कह सकते हो कि अरिस्टोक्रेट्स की या जो अमीर लोग हैं उन्हीं की प्रोटेक्ट हो रही है. देन अब इसमें ना कोई भी स्कोप नहीं है कि आप डिस्टिंग्विश कर सको कि किसी ने ऑनेस्ट मिस्टेक करी थी, है ना, या फिर किसी ने डेलिब्रेट डिफेमेशन कॉज करी है. तो इसलिए आप इसको अगर डिलीट कर देंगे या इसको अमेंड कर देंगे तो ये वाली चीज़ भी कैन बी टेकन केयर ऑफ.
देन ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी वेग। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया का एरा है, तो अगर हम किसी को डिफेम करेंगे और वो वायरल हो गया तो परमानेंट डैमेज है उसकी रेप्यूटेशन को लेकर। सो इसलिए इट शुड एटलीस्ट दिस लॉ शुड बी अमेंडेड, इफ़ नॉट डिलीटेड और डीक्रिमिनलाइज्ड। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, तो आप ये कह सकते हो कि जो रिफॉर्म्स हैं दे शुड वुड बी बेस्ट डन थ्रू द इनैक्टमेंट ऑफ अ न्यू स्टैट्यूट। सो इट शुड डीक्रिमिनलाइज डिफेमेशन एंड रिफॉर्म सिविल डिफेमेशन, ताकि जो सिविल डिफेमेशन है वो फेयरर और क्लियरर हो जाए और थोड़ी एक तरह से डेटरेंट एक्ट करे। जो new law, it should factor in internet and new media when deciding issues like who can be punished for defamation and how. So this could be the way forward. Then limits should be set around civil defamation. Not only must the loss of to reputation be serious, ठीक है, जैसे हमने बोला कि monetary compensation कभी enough नहीं होती, the proof also must be substantial. The complainant must demonstrate that material injury was caused to their reputation as direct result of the alleged statement. Truth, opinion, and reasonable inference should also be made viable defenses in defamation suits. कोर्ट्स को एम्पावर कर दिया जाए ताकि अगर कोई फ्रिवलस सूट है और जो उसका टाइम वेस्ट करने के लिए है, तो एग्जेम्पलरी कॉस्ट आर बीइंग मेड ऑन द कंप्लेनेंट, ताकि वो दोबारा से ऐसी गलती ना करे और दूसरों के लिए भी प्रेसिडेंट है. देन टू ईज द बर्डन ऑफ जुडिशरी, इट इज़ वाइटल दैट कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू ओनली हियर सीरियस डिफेमेशन केसेस दैट हैवंट बीन amicably settled. Legal reforms can also be supplemented by measures addressing the imbalance of resources, ठीक है, such as indemnification clauses in contracts for journalists and a form of defamation insurance. ठीक है, so eventually आप इसको conclude कर सकते हो कि right to reputation is important and should be protected by the constitution, but not at the cost of freedom of speech, right? Free speech is necessary. It enables the media to hold governments and individuals accountable. It should also protect the right to offend within reasonable limits. And if the ability to legitimately criticize is not protected, voices throwing light on important issues will continue to be silenced by the rich and powerful. और आप इवेंचुअली ये भी कह सकते हो कि क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म, डिसेंट and tolerance, ठीक है, they are an important pillars of democracy and they should be protected eventually. So you can conclude it in this way. So that's all for today. Thank you so much.